हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को मैथ में बताऊंगा कि बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे अक्सर जाते हैं। मेरे सारे क्वेश्चन की एक नोट्स बनाइएगा और नोट्स बनाने के पहले आप सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चन को प्रिपरेशन कीजिएगा और फिर इसके बाद आप अदर क्वेश्चन पढ़िएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरे क्वेश्चन अक्सर ही बोर्ड में आ ही जाते हैं। जितने क्वेश्चन मैं बताता हूं उसमें कुछ क्वेश्चन जरूर फंसते हैं हमारे क्वेश्चन, और वो आने आने ये चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते ही हैं। पहले आप इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन चैप्टर में से टाइप बाय टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों पे जल्दी लड़के फोकस नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उस क्वेश्चन पे सबसे पहले फोकस कीजिएगा। और यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन वाकई आ सकते हैं। इसी तरह मैं फिजिक्स के और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो आज मैं ट्रिग्नोमेट्री के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। आप इस क्वेश्चन को एक जगह पे लिख के एक नोट्स बना लीजिएगा और इस क्वेश्चन को आप कंटिन्यूसली तैयारी कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो छोटे में आएगा। वो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी then prove that then prove that sec theta plus tan theta is equal to अंडर रूट बी प्लस ए बाई बी माइनस ए। ये क्वेश्चन कंफर्म 2 नंबर में पूछा ही जाएगा। आप इसे ध्यान से देखिएगा कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कुछ। तो सबसे पहले हम लोग सेक थीटा और टेन थीटा दिया हुआ है, यहाँ साइन थीटा दिया हुआ है, तो हम लोग साइन थीटा का एज एक पीजीटी से बना लेंगे। नहीं तो मैं इसको दूसरी तरह से भी फॉर्मूला बेस्ड पे भी निकाल सकता हूँ। तो देखिए थीटा एंगल हम लोग हमेशा नीचे मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि अगर हम लोग थीटा नीचे मान लेते हैं तो ये हो जाता है उसके लिए बेस, ये हो जाता है परपेंडिकुलर और ये हो जाता है हाइपोटेनस। ओके, तो साइन थीटा को आप लोग जानते ही हैं, इसको कुछ लोग बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, दोनों जो भी जिसको जैसा बोलना है वो बोल सकता है इसको। तो मेरा यहाँ पे क्या है, साइन हमेशा ये साइन को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉस को रिप्रेजेंट करता है और ये टेन को ऐसे करता है। तो साइन थीटा इक्वल टू मतलब साइन थीटा इक्वल टू हो गया पी बाई एच। तो मतलब जो वैल्यू दी हुई है ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनस। ओके, तो हाइपोटेनस की जगह बी दिया हुआ है। अब क्वेश्चन करना क्या हमें कि हम यहाँ पे रख देते हैं एच की जगह बी और पी की जगह ए। अब हमें क्या फाइंड करना है, बी। तो आप बोर्ड एग्जाम में बी फाइंड करके दिखाइएगा कि कैसे। तो एच स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बगल में आप जरूर इसे लिखिएगा, एग्जामिनर पे अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। परपेंडिकुलर क्या है मेरा ए स्क्वायर प्लस बी हमें फाइंड ही करना है और ए बी स्क्वायर दिया ही है, इसे इधर लाइए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये रूट में आ गया, तो b इज इक्वल टू, इसको मैं इधर लिख लिया हूँ, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये मेरा हो गया। तो b मेरे को फाइंड हो गया यहाँ पे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब हमें निकालना है सबसे पहले क्या, LHS से चलेंगे हम लोग, LHS से चलेंगे हम लोग। तो निकालना है सेक थीटा इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पहले ही निकालेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस का अपोजिट होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस मेरा क्या है ये और बेस ये है, मतलब b बाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लिखने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। अब टेन थीटा इक्वल टू हो गया p बाई बी, तो परपेंडिकुलर मेरा a है और बाई b मेरा बेस क्या है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। अब मेरा LHS दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू, अब हम इसमें पुटअप करते जाएंगे। सेक थीटा की जगह हम लोगों ने क्या निकाला, b बाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस a बाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए इसका एलसीएम तो सेम हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में,
इससे 1 टाइम में गया तो मतलब ऊपर में b प्लस a, यही बचेगा। ये तो आप लोग को समझ में आता है। अब देखिए जैसे x होता है तो हम उसको 2 बार लिखते हैं ना, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, क्योंकि x का स्क्वायर बन जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा। तो करना क्या है, इसको भी हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। क्या, यहाँ देखिए इसको हम लोग 2 टाइम्स क्या लिख सकते हैं, b प्लस ए अंडर रूट में और b प्लस ए अंडर रूट में बाई, इसे भी देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में टूटा तो कहेंगे a प्लस बी और a माइनस बी। तो अब इसे भी हम लोग 2 पार्ट में तोड़ लेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट बी माइनस ए और अंडर रूट बी प्लस ए। तो देखिए यहाँ b प्लस ए से b प्लस ए कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या मेरा, अंडर रूट बी प्लस ए बाई अंडर रूट बी माइनस ए। और प्रूफ करके हमको यही लाना है तो इसको होल अंडर रूट में ले लेंगे, बी प्लस ए बाई बी माइनस ए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है RHS, ये मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इस टाइप का तो क्वेश्चन श्योर देगा, ये कंफर्म है कि इस टाइप का क्वेश्चन आना ही आना है बोर्ड में। ओके, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्या है, इसकी नोट्स आप लोग बनाइए, जरूर से जरूर इसकी नोट्स बनाइएगा आप लोग। और उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ टेन थीटा, सेम क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, इफ टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी देन प्रूव्ड दैट, क्या दिया हुआ है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बाई ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। मैं कॉस लिख लेता हूँ इससे, कॉस थीटा, ये ब्रैकेट थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, टेन थीटा की वैल्यू दिया हुआ है, बगल में हम एक ग्राफ बना देते हैं इसका, यहाँ पे थीटा एंगल रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग। ओके, और टेन थीटा इक्वल टू, फिर से वही चीज ये कर लेते हैं हम लोग, और टेन मतलब हो गया p बाई बी, तो मतलब परपेंडिकुलर क्या हो गया मेरा, ये हो गया, और b बेस मतलब मेरा ये हो गया, तो मुझे ये फाइंड करना है। तो a b c से रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का प्लस बेस का स्क्वायर, ये तो होता ही है। हाइपोटेनस फाइंड ही करना है हमें, p मेरा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये मेरा आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर है इसलिए अंडर रूट में चला जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, मतलब ये अंडर रूट में चला गया। इतना कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हुआ। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी एक जगह समरी जरूर आप लोग बनाइएगा। तो देखिए हमें ये लेते हैं, क्योंकि हमेशा हम लोग से बड़े से हम लोग छोटा बना सकते हैं, मगर छोटे को बड़ा हम लोग जल्दी नहीं कर पाएंगे। तो हम आते हैं LHS से, अपने LHS हम लोगों ने किया, ए साइन थीटा, जो वहाँ लिखा हुआ, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, p बाई एच हुई। तो p मेरा क्या है यहाँ पे, ये है, और h मेरा ये है, तो हम लोग लेंगे a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ माइनस दिया है b कॉस थीटा इक्वल टू, देखिए b बाई एच होगा, वहाँ से बेस मेरा क्या है b, और h क्या है मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए एक इस सब क्वेश्चन में एक चीज होता है, ये नीचे वाला जो होता है ना वो अधिकतर सेम होता है, ठीक है, यहाँ बाई का सिंबल है, चलिए छोड़िए इसको, आप ये जानिएगा बाई का सिंबल है ये, नीचे में भी सेम चीज लिखना है, आप ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ए इंटू ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या है, ऊपर में देखिए क्या बना हमारा, ए स्क्वायर बना बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी देखिए सेम चीज़ बना, ए स्क्वायर बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए एलसीएम सेम है तो ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
और पूरे का ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए बाई का बाई है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपका देखिए प्रूफ हो गया इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए, ये 2 नंबर में जरूर आपको पूछेगा, अगर उन्हें पूछना भी होगा बोर्ड में। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एक आदमी नोट्स बनाता है इसको पहले ही ध्यान देता है ये। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, इसके बाद क्या क्वेश्चन आता है ये देखिएगा आप। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा सा बीच में ब्लर हो सकता है, क्योंकि मैं कैमरे से शूट करता नहीं हूँ, मैं मोबाइल से शूट करता हूँ। मगर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे अच्छा समझ में आएगा। अब अगला क्वेश्चन मेरा क्या है कि सपोज करिए हमें दिया हुआ, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। लिखा है इफ x इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉस ए और एंड y इज इक्वल टू कॉट ए माइनस कॉस ए। तो बोला है प्रूफ करिए, प्रूफ दैट, यहां बोला है x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस, बीच में जरूर दिया होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, सॉरी ये भी है इसके नीचे में, बाई 2 इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन कंफर्म आपको देगा। ये क्वेश्चन मान के रखिए कि एक तरीके से मान लीजिए ये आना ही आना चाहिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा होता है। तो देखिए इसको बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए x की वैल्यू इतना गिवन है, मुझे y की वैल्यू इतनी गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे x प्लस वाई निकालेंगे। देखिए ना यहाँ पे x माइनस वाई चाहिए, x प्लस वाई चाहिए, x माइनस वाई यहाँ पे है ही, वो मुझे चाहिए बुक में। ये क्वेश्चन नंबर है 25 नंबर क्वेश्चन है ये हमें गिवन है, हमें करना है। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू पूरी रखिए कॉट ए प्लस कॉस ए, और y की वैल्यू क्या है मेरी प्लस, प्लस है तो सिंबल चेंज होगा ही नहीं, प्लस है, अगर मान लीजिए इसको ब्रैकेट में भी ले लेते हैं, प्लस सिंबल है तो चेंज तो होगा नहीं, कॉट ए माइनस कॉस ए, ये हुआ प्लस है इसलिए सिंबल चेंज नहीं हुआ, इसलिए मैं ब्रैकेट हटा दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे कॉस प्लस में है, कॉस माइनस में कट गया, मतलब मेरा क्या है 2 कॉट ए। अब देखिए इसी तरह x माइनस वाई जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कॉस ए प्लस, सॉरी कॉट ए था ये, और माइनस कॉट ए, और यहाँ माइनस कॉस ए, माइनस है इसलिए अंदर के सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो बना क्या ये कॉट ए प्लस कॉस ए माइनस कॉट ए प्लस, सॉरी कॉस ए। देखिए यहाँ से कॉट कॉट कट रहा है, माइनस प्लस से कट गया, बना 2 कॉस ए। मतलब मेरी x प्लस वाई की जो वैल्यू थी वो मेरी ये आई, और x माइनस वाई की जो वैल्यू थी मेरी ये आई। अब करना कुछ नहीं है इसमें, LHS उठाइए, जहाँ जहाँ जो चीज़ है पुटअप कर दी वन आ जाएगा। देखिए कैसे, x माइनस वाई की वैल्यू ये रहा, देखिए ना x माइनस वाई की जगह हम ये रखेंगे ना, तो लिख रहे हैं 2 कॉस ए, x प्लस वाई की वैल्यू मेरी क्या है 2 कॉट ए, यहाँ कॉस है यहाँ कॉट ए, और इसका होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई की वैल्यू मेरी क्या है 2 कॉस ए बाई 2 स्क्वायर। देखिए यहाँ से 2 कैंसिल आउट, यहाँ से भी 2 कैंसिल आउट। अब देखिए कॉस स्क्वायर है अपन कॉट स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कॉस ए, और कॉट को हम लोग तोड़ सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए में होल स्क्वायर, और यहाँ पे सिंपल बचा कॉस स्क्वायर ए, मैंने स्क्वायर अंदर लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ से देखिए ये जो है इसका बाई क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो मतलब पलट जाएंगे और कॉस कॉस कट जाएगा, तो आएगा मेरा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। आप लोग जानते हैं इसका वैल्यू
वन ही होता है, क्योंकि मेरे तीन फॉर्मूले होते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन, पहला। दूसरा, वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, एक्स भी रख सकते हैं एक ही जगह, एंगल हम कुछ भी मान सकते हैं, और वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक है वो। ये तीनों देखिए, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, तो मतलब मुझे तो ये आना चाहिए ना। इसकी एक जगह आप नोट्स बनाइए। फिर देखिए एक और क्वेश्चन आता है इसमें, ये तो बोर्ड में पूछा ही गया था, चाहे वो स्टैंडर्ड वाले हों या बेसिक वाले हों, दोनों लोग से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कभी मत सोचिएगा कि स्टैंडर्ड है बेसिक है, अब तो स्टैंडर्ड बेसिक चलती है, पहले तो हम लोग को सीधे पढ़ना ही पड़ता था कि तुम सब पढ़ो, स्टैंडर्ड बेसिक कुछ नहीं होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा, काफ़ी बड़े क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो आराम से देखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस टू, ओके। यहाँ पे दिया हुआ है थीटा एंगल, यहाँ a दिया है, यहाँ पे b दिया है, और यहाँ c दिया है, और यहाँ पे देखिए ये दिया है फाई एंगल, फाई, और ये दिया है x। फिर देखिए क्वेश्चन में इसने बोला क्या है कि वैल्यू निकालिए, बोला इसमें कि ये 90 डिग्री है, b इज 90 डिग्री, तो बोला इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। क्या क्या चीज़ की वैल्यू फाइंड करना है? पहला क्वेश्चन दिया है इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए, बोला है अंडर रूट एक्स प्लस वन कॉट, ये कॉट बाहर है इसके, कॉट फाइव, बोला इसकी वैल्यू बताओ। फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ दिया है टेन थीटा, टेन थीटा, ये प्लस की तरह लग रहा है इसलिए मैं टेन ऐसे बना दे रहा हूँ, टेन थीटा, इसकी वैल्यू बताइए। और फिर बोला है तीसरा इसने कि एक काम करो, मुझे सिर्फ आप बताओ कॉस थीटा की वैल्यू। तो देखिए अगर ध्यान से समझिए कि यदि मैं यहाँ से थीटा मानता हूँ, तो देखिए लाइन कहाँ टच कर रही है, यहाँ, और यहाँ टच कर रही है ना, तो मतलब जहाँ पे नीचे वाली लाइन टच करती है वो उसके लिए बेस होता है, ठीक है। तो सामने वाला क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, ये वाला हाइपोटेनस। अगर ये फाई यहाँ टच कर रहा है यहाँ, तो अगर इस फिगर को हम जस्ट अपोजिट डायरेक्शन बना दें, ऐसे ऐसे और ऐसे, बी यहाँ 90 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये फिगर काम करते हैं हम लोग ऐसे बना देते हैं, देखिएगा बी यहाँ 90 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे फाई रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ सी हो गया और यहाँ ए हो गया। अब बताइए जो फाई से हम देखेंगे तो उसके लिए बेस तो ये हुआ ना, क्योंकि देखिए टच यहाँ कर रहा है और यहाँ कर रहा है हाइपोटेनस पे, और हाइपोटेनस ये हो गया, तो दोनों फिगर में बस ध्यान से कुछ देखने की जरूरत है। तो सबसे पहले यदि हम थीटा मान लेते हैं, देखिए चाहे आप इस पे वैल्यू निकालिए फाई पे, चाहे थीटा पे, इसकी वैल्यू सेम आएगी, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनस मेरा चेंज नहीं हो रहा है। तो अब करना क्या है हमको कि एक मिनट, करना क्या है मुझे कि सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम लोग। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए वही एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच मेरा क्या है, ए सी, पी क्या है मेरा, बी सी, और बी मेरा क्या है, ए बी का स्क्वायर। इतना तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इसका। फिर उसके बाद करना क्या है हमें कि ए सी तो हमें दिया है एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, बी सी एक्स स्क्वायर, क्योंकि बी सी की वैल्यू एक्स दिया है, और ए बी का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे इसे इधर लाइए, तो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो देखिए कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है तो उनके लिए अलग से है, और कुछ बच्चों को समझ में आता है तो उसके लिए अलग से है कैसे करना है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान लेते हैं तो ए प्लस बी ए माइनस बी, उस पर भी हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, नहीं तो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए। तो मैं तो क्या करता हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी ऐसे कर लिया मैं,
मुझे इजी पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे x और x मिला के 2x + 2, और यहाँ पे देखिए x एक्सिस कैंसिल आउट, मतलब 2 बचा। तो मतलब ये क्या हो गया मेरा ए बी का स्क्वायर। ए बी इक्वल टू क्या आ गया, अगर देखिए इसमें से 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 कॉमन ले लिया, 2 पहले से है, तो x + 1 हो गया इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ए बी इक्वल टू, अब जैसे ही मैं इसे अंडर रूट में डालूंगा, अंडर रूट में, तो मतलब मेरा 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में मेरा x + 1 रह जाएगा। ये मेरा ए बी बना, दिख रहा है आपको, ये मेरा ए बी बना। यहाँ कैमरे पे कुछ है, ए बी मेरा बन गया। तो ए बी देखिए मैंने फाइंड कर लिया, क्या है मेरा 2 अंडर रूट x + 1। ओके, इस तरह से आप लोग को दिख रहा होगा पूरा नीचे तक। तो देखिए मेरा ए बी फाइंड हो गया। अब चलिए इसे मैं इरेज कर देता हूँ, क्योंकि कुछ और भी समझाऊंगा यहाँ पे। अब करना क्या है हमें कि सबसे पहला क्वेश्चन उठाना है, ठीक है। फाई के लिए भी कोई टेंशन नहीं, अब तो मेरी वैल्यू निकल गई ना, अब कोई टेंशन नहीं, वो चाहे आप फाई से निकालिए तो भी यही निकलेगा, चाहे थीटा से निकालिए तो भी यही निकलेगा। यहाँ लिखा हुआ अंडर रूट x + 1 कॉट फाई। अगर देखिए मैं फाई बता रहा हूँ ना, यहाँ टच किया तो ये बेस बन गया इसके लिए, और ये तो हाइपोटेनस है ही। तो यदि मैं इस फिगर को ऐसे फिर से बना देता हूँ, इसीलिए मैंने इरेज किया था, यहाँ फाई, यहाँ बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे ए। तो सॉरी, ये मेरा फाई है। तो जरा देखिए बी सी की वैल्यू मैंने क्या निकाला था, बी सी की वैल्यू तो हमारी यहाँ पे एक्स ही दी थी। ए बी की वैल्यू मैंने क्या निकाला था, 2 अंडर रूट x + 1, और इसकी वैल्यू तो गिवन थी, हमें दिया हुआ था। ओके, तो यहाँ पे सीधे लिख देंगे x + 1। अब कॉस फाई याद है आपको, फिर से ये tan की वैल्यू होती है p/b, इसको अपोजिट कर देंगे b/p। तो यहाँ पे देखिए बेस मेरा क्या है x, और p क्या है मेरा परपेंडिकुलर, देखिए फाई के लिए परपेंडिकुलर मेरा ये हो गया 2 अंडर रूट x + 1। तो देखिए यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई है, मतलब वैल्यू क्या आई x/2, x/2 ही ना आएगी, ये वैल्यू मेरी आ गई। अब मेरे को बोला नहीं इसकी वैल्यू बताओ, इसकी कोई बात नहीं, इसे नोट करिए आप लोग। फिर देखिए इसकी वैल्यू बता रहा हूँ मैं, मगर देखिए यहाँ थीटा एंगल दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, थीटा के लिए मेरा फिगर गिवन है, क्योंकि अब दोनों थीटा के लिए है इसलिए हटा देते हैं। दूसरा मेरा थीटा के लिए क्या है, देखिए अगर पहले इसको सॉल्व करिए, x² यदि हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ x + 1 बचेगा ना, और ये हो गया tan थीटा। तो देखिए स्क्वायर है इसलिए पूरे का मल्टीप्लाई है, तो इसलिए ये निकल जाएगा, तो ये बनेगा x अंडर रूट x + 1। यहीं पे लड़के थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं, tan थीटा इक्वल टू p/b, देखिए ना p/b। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ मेरा x हो गया, और बेस क्या हो गया, ये हो गया। तो परपेंडिकुलर हमारा x हो गया, और बेस मेरा क्या हो गया 2 अंडर रूट x + 1। तो देखिए यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बना x²/2, ये मेरा आंसर। अब cos थीटा निकालना हो तो सबसे ईजी है, cos थीटा के लिए हमें क्या करना है, cos थीटा थर्ड, cos थीटा है तो सीधे cos थीटा इक्वल टू b/h। बेस मेरा क्या है इसका, क्योंकि थीटा एंगल के लिए है, बेस मेरा 2 अंडर रूट x + 1, और h क्या है मेरा x + 2, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग हमारी वीडियो को देखा कीजिए, तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे से आप लोग को कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा, ये मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, और आपको यहाँ पूरा समझ में आएगा। क्योंकि मैं भी शॉर्ट्स वीडियो डाल सकता हूँ एक एक क्वेश्चन का, तो शॉर्ट्स देखने से कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ ऐसा होना चाहिए कि आदमी मुझे पूरा बताए, जिससे हमें समझ में आता जाए, ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को नहीं देखा तो क्या देखा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इसमें है cot A + 1/cot A इज इक्वल टू 2,
अब बोला फाइंड द वैल्यू, बोल रहा है यहाँ कॉट स्क्वायर ए, ओके, प्लस 1/cot²। वाओ, क्या क्वेश्चन है ये। मेरा क्वेश्चन आया है 2019 में आया हुआ है, तो 20 गया, 21, 22, ये रिपीट हुआ था क्वेश्चन, मुझे याद है अच्छी तरीके से। तो अब हमें देखिए यहाँ पे ये है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे स्क्वायर में फाइंड करना है। कोई दिक्कत नहीं, इजी है, एकदम आराम से हो जाएगा। चाहे आप इसको जिस तरह भी कीजिए, हमको इस तरह की वैल्यू निकालनी है तो हम इसे कई तरीके से लगा सकते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। हम जिस तरह से चाहें उस तरह से लगा सकते हैं इस क्वेश्चन, चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू से ही लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे कॉट दिया हुआ है, तो हमें करना क्या है इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन एकदम सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम करेंगे क्या कि सबसे पहले हम इसको, अगर हम बाई 1 कर लेते हैं तो देखिए क्या बनता है, cot² a + 1 बाई cot a = 2, ये भी मेरा बन सकता है। तो हमें निकालना है cot² a प्लस cot² 1/cot²। तो देखिए उसको अगर हम लोग सही करते हैं तो देखिए क्या बनता है, यहाँ पे बनता है ये cot² a प्लस 1/cot को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan² a। यहाँ पे देखिए इसको भी अगर हम लोग पलटते हैं तो cot a प्लस tan a = 2 कर सकते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन कई तरीके से किया जाता है, तो जो भी हो मतलब हमें इसकी वैल्यू बतानी है, देख रहे हैं इसकी वैल्यू। और देखिए यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू दिख रहा है ना आपको, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, और यहाँ पे ये वैल्यू दिया हुआ है, हम इसको पलट दिए। तो देखिए अगर हम इसको एकदम आराम से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे तो कितना इजी से क्वेश्चन लगेगा। देखिए a² मतलब cot² a, b² tan² a प्लस 2ab, a की जगह cot है तो cot a, 2a हो गया, b tan a = 4। अब ध्यान से देखिए इसी की वैल्यू मुझे निकालनी है, यहाँ पे देखिए यही चीज़ दिया है ना, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, इसको इसी तरह लिखेंगे cot² a प्लस tan² a प्लस 2 cot a, और tan a को हम लोग लिख सकते हैं 1/cot a = 4, cot से cot कैंसिल आउट। तो देखिए cot² a प्लस tan² a, यहाँ प्लस 2 बचेगा = 4, इसको उधर करिए, cot² a प्लस tan² a = 4 - 2, तो आ गया cot² a प्लस tan² a = 2। देखिए प्रूफ हो गया। अगर इसे बोर्ड में दिखाना हो तो cot² a प्लस 1/cot² a = 2, देखिए जो वैल्यू था वो आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इसकी वैल्यू पूछा हुआ है तो हम इजी तरीके से इसको बता सकते हैं हम लोग इसको। फिर से देख लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे जो फाइंड करना था मैंने उसको क्या काम किया कि इसे मैंने पलट दिया, tan² a बना लिया, मैं समझ गया इसकी वैल्यू निकालना है। जैसे ही मेरे माइंड में स्क्वायर आया तो मैं सोचा कि इसे मैं अगर पलट दूँ तो 10 बन जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ। इसके सिवा क्या, क्योंकि a² प्लस b² और 2ab, तो मैंने क्या किया वही किया, और फिर 10 को फिर मैंने इस तरह काट के ला दिया। सो इजी क्वेश्चन। अब कुछ बच्चे इसको खींचे जाएंगे, आएगा ही नहीं, जिसको आता है ट्रिक अच्छा, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन के आप लोग नोट्स बनाइए, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, और हम लोग अब आगे करते जाएंगे इस क्वेश्चन को। ट्रिग्नोमेट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आप लोग बस ध्यान दीजिएगा। और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अगर करेंगे तो अच्छा होता है, अच्छा लगता है। 28 नंबर क्वेश्चन, छोड़िए मैं क्वेश्चन क्यों लिख रहा हूँ, किस नंबर का है। इसमें लिखा हुआ है इफ √3 tan थीटा, यहाँ प्लस लग रहा होगा आप लोग को इसलिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, tan थीटा = 3 sin थीटा। अब बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ
साइन थीटा, मतलब हमें वैल्यू क्या चीज़ की निकालनी है, साइन थीटा की। ये हमें गिवन है, कोई बात नहीं, हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, इजी तरीके से निकालेंगे, उसमें क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, ये जो क्वेश्चन है, अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसको बाई 3 कर दीजिए, साइन थीटा इक्वल टू आ गया √3 tan थीटा, क्या मतलब है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ तक देखिए, अगर हम इसको ऐसे लिख दें √3 tan थीटा, और मैंने बताया कोई भी चीज़ को जैसे 3 है ना, तो इसको 2 बार √3 इंटू √3 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये बनेगा √3 का स्क्वायर, 3 आ गया बाहर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और साइन थीटा, इससे ये कट गया भाई, बाई में आएगा ना इसके। चलिए हम यहाँ नहीं काटते हैं, आप लोग को दोबारा अच्छे से बताते हैं, क्योंकि पढ़ाने वाले बहुत हैं। अगर यहाँ भी आप लोग को नहीं समझ में आया मेरी बात, तो फिर मेरा पढ़ाना क्या है। ये कैंसिल आउट हो गया, ओके। तो अब बचा मेरा यहाँ पे tan थीटा बाई √3 इक्वल टू साइन थीटा, हो गया। tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये नीचे है तो इसी जगह रख दीजिए इसको, इक्वल टू साइन थीटा बाई 1 कर लीजिए। देखिए साइन से साइन भी कट गया, कट गया। अब देखिए अगर ध्यान से देखिए तो इस कॉस को हम ऊपर ले जा सकते हैं, कॉस थीटा, ये पूरा थीटा ऊपर जाएगा, ये इधर आ गया, मतलब कॉस थीटा इक्वल टू हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई में करके आप लोग को दिखाई दे रहा हूँ, ये 1 इधर गया, ये उधर गया, तो कॉस थीटा ऊपर गया, तो मैं इधर लिख रहा हूँ कॉस थीटा इक्वल टू मेरा हो जाएगा ये 1/√3। जब कॉस थीटा की वैल्यू निकल गई तो साइन थीटा की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है निकल जाएगी, कैसे, फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये मेरा फार्मूला होता है, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू निकल गई हमारे पास। देखिए देखने में क्वेश्चन काफ़ी छोटा है, मगर देखिए यहाँ पे देखिए कॉस थीटा की वैल्यू हमको निकालना है साइन की, तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे 1/√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/3, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही, रूट का ये इक्वल टू 1, इसको उधर भेजिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/3 बाई 1 करिए, एलसीएम 3 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 3 - 1, ओके। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया 2/3, ओके। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2/3, दोनों रूट में चले गए, यही हो गया ना, √2/3, ये मेरी साइन थीटा की वैल्यू आ गई। क्लियर है ये क्वेश्चन। देखिए ध्यान से मैंने क्या किया, मैंने यहाँ tan थीटा को भी ब्रेक किया, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ये कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लिया। ये क्वेश्चन छोटा है देखने में, मगर है क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्री का, और ट्रिग्नोमेट्री देखिए उसी को आता है जिसको ये करना आ गया कि तीनों फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फिर दूसरा फार्मूला है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री ईजी है। और कभी भी ट्रिग्नोमेट्री कोई प्रूविंग आए ना, यदि नहीं समझ में आता है कि कैसे होगा, तो सारे tan और cot को ना साइन कॉस में तोड़ लिया करिए, ईजी तरीके से लग जाएगा वो। मैं भी प्रूविंग के लिए भी आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा, अच्छे अच्छे प्रूविंग जो आएगा। अब हमें करना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन की आज मैं सीरीज लेके आया हूँ, ये आप लोग को वही क्वेश्चन मैं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि क्वेश्चन तो है एमसीक्यू के भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मगर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और बच्चे उसे करते ही नहीं हैं। देखिए बोला इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1, आप कंफर्म इस पूरे जितना मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ इसकी सीरीज बनाइएगा, आपको देखिएगा चाहे आपका भी प्री बोर्ड हो या कुछ भी, देखिए इसी में से क्वेश्चन आएंगे, कंफर्म है ये। एंड साइन दिया है, फिर दिया है 10, a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, फिर बोल रहा है 0 डिग्री इज ग्रेटर देन
ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए इज ग्रेटर देन बी, then find the value of a and b। ये दिया आपको, कुछ नहीं करने की जरूरत है, ये सब चीज को अभी मत पढ़िए, सीधे सीधे देखिए मेरा गिवन क्या दिया, ये और ये। तो हम लिखेंगे साइन a प्लस बी इजक्वल टू 1। आखिर साइन में किसकी वैल्यू होती है, a प्लस बी, यहाँ साइन, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग साइन 90 डिग्री। देखिए साइन से साइन कैंसिल आउट, आप लोग कैंसिल करिएगा मत, सीधे टैली करके बताइएगा कंपेयर करके। a प्लस बी इक्वल टू 90, इक्वेशन बिकम फर्स्ट। दूसरा देखिए 10 a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो 10 a माइनस बी इज इक्वल टू, ये देखिए 10 30 डिग्री की वैल्यू है, 10 से 10 कैंसिल आउट, a माइनस बी इक्वल टू 30, इक्वेशन बिकम सेकंड। अब आ जाइए आप लोग लीनियर इक्वेशन, a प्लस a माइनस बी इक्वल टू 30, कैंसिल आउट, 2a इक्वल टू 90 प्लस 30 120, a इक्वल टू 60 डिग्री, बाई 2 कर देंगे 60 आ जाएगा। अब a की वैल्यू गिवन हो गई तो b की वैल्यू चेक करिए। तो b की वैल्यू क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 90, a की जगह 60 प्लस b इक्वल टू 90, तो b इक्वल टू आ गया 90 माइनस 60, तो b इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। अब देखिए चेक करना है कि मेरा आंसर सही है कि नहीं। a की वैल्यू जो 60 है और b की वैल्यू 90 है, देखिए अभी आपने निकाला ना a प्लस बी इक्वल टू 90, मतलब ये और ये वैल्यू को सम करेंगे तो 90 के बराबर आएगा। अगर डिफरेंस में भी करते हैं a माइनस बी इक्वल टू 30, तो 60 में से 30 माइनस करेंगे तो 30 आएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप लोग। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके, तो जो भी ये क्वेश्चन इस तरह का देगा ना, उसमें आप हमेशा उसकी वैल्यू, अब बोलेंगे सर ये मुझे साइन कॉस टेन की, जैसे कुछ लड़के, मैं बहुत ही बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो वो क्या करते हैं कि उनका सबसे बड़ा क्या है डाउट, एंगल का। एंगल, कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, हाँ मैं क्यों इसको याद करूँ, तो याद करना ना करना उस पर है। एंगल वाला आज नहीं करेंगे, किसी कंपटीशन पूछेगा तब क्या करेंगे आप, तब तो कुछ ना कुछ करना ही होगा ना। तो इसीलिए आज ही ये सारी चीज़ आप लोग तैयार रखिए। अब जैसे कुछ एंगल में, जैसे अक्सर बच्चों को इसमें देखिए कन्फ्यूजन होता है, 10 30 की वैल्यू क्या होती है सर, अब सोचने लगे अरे √3 होता है, तो कुछ, अब आप तो कन्फ्यूज हैं। बगल वाला जो रहेगा एग्जाम में, अगर उससे थोड़ा बहुत भी लिंकअप मिला तो वो आपको और कन्फ्यूज कर देगा, अरे नहीं भाई 1/√3 होता है। अब आप सोचिए कि मैं सही हूँ कि वो सही है, मैं सही कि वो सही है, मैं सही कि वो सही है। अगर आपको सही आता भी रहेगा, आपने सोचा भी माइंड में 1/3 होता है, वो बोलेगा नहीं 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 √3 होता है भाई, अब हो गया इसलिए क्वेश्चन गलत। क्वेश्चन गलत भी होता है तो बाद में आप उसको पकड़ सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया है। तो इसके लिए मेरी पिछली वीडियो है, आप एक जगह जाइए बोर्ड एग्जाम में, पेंसिल से पीछे में इसको बनाने का तरीका मैंने वीडियो में समझाया है, उसको बनाइए। आज थे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अब मैं आपको प्रूविंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, कुछ और भी बताऊंगा, तो आप इसकी समरी बनाइए। आगे देखिए आज 4-5 क्वेश्चन में ही काफ़ी देर हो गए हैं, और आप एक काम कीजिएगा कि ये सारे क्वेश्चन करने के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मगर रुकिए, अभी आप लोग को एक क्वेश्चन मैं और भी बता ही देता हूँ, मुझे दिख गया क्वेश्चन नंबर 27। अब जब दिख गया है तो मैं सीरीज बनवा रहा हूँ, तो इसको करिए। यहाँ दिया है 3x इक्वल टू कॉसेक एक्स, सॉरी कॉसेक थीटा दिया है, एक्स मानिए कोई मतलब नहीं, मैं बुक से कर दे रहा हूँ, एंड 3/x इज इक्वल टू कॉट थीटा। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ, दिया हुआ है 3x² माइनस 1/x² की वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू बताइए आप। तो देखिए मैं आपको एकदम क्लियर कट बता दूं इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब हमें ये क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, तो मैंने बताया था ना आपको सीरीज में बना रहा हूँ, मगर मुझे जो क्वेश्चन अच्छे लग जाएंगे वो मैं आपको क्वेश्चन तुरंत बता दूंगा, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब दिख गया है तो बता ही देता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको।
और सारे इसमें से क्वेश्चन मैं छांट के रखूँगा। मेरे क्वेश्चन आप बस देख लीजिएगा और देखने के बाद आप जाइएगा एग्जाम में, देखिएगा कॉन्फिडेंस कितना हाई रहेगा ट्रिग्नोमेट्री को लेके। ट्रिग्नोमेट्री के बाद आपको आ जाता है इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, सारे चैप्टर का मैं 1 बाय 1 कराऊंगा। बस यही है कि आप लोग हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा सर मुझे यहाँ नहीं समझ में आया। देखिए कैमरे का थोड़ा इशू हो सकता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मगर आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको आते जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये दिया है, यहाँ पे ये दिया है, और क्वेश्चन में देखिए यहाँ क्या दिया, एक्स स्क्वायर ऊपर में ही है और यहाँ पे नीचे ही टंगा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। तो x इक्वल टू हम यहाँ से लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बाई 3। देखिए ना यहाँ 3 के साथ मल्टीप्लाई में है तो बाई 3 में आ गया। और यहाँ से देखिए, यहाँ से इस क्वेश्चन को देखिए 1 बाई एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं कॉट थीटा बाई 3। ओके, ये लिख सकते हैं हम इसको। तो मेरी देखिए इसकी भी गिवन वैल्यू आ गई, इसकी भी गिवन वैल्यू आ गई। अब देखिए कह क्या रहा है ये कि 3 का मल्टीप्लाई करो इस वाले में, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन उठा लो। देखिए क्वेश्चन में कर रहा हूँ, बोला x का स्क्वायर करो, जो जो प्रूविंग बोलता है ना वही करो। 3 लिख लीजिए, आपका पहले 3 दिया ही है, इसका स्क्वायर करो तो चलिए भाई कॉसेक थीटा बाई 3 का होल स्क्वायर कर दिया मैंने। अब क्या बोला 1 बाई एक्स का भी होल स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक्स स्क्वायर। तो चलिए भाई मैं कर रहा हूँ माइनस, बीच में सिंबल है माइनस लगा दिया मैंने। अब का क्या रहा है कि इसका भी होल स्क्वायर करो, मतलब इसको स्क्वायर कैसे बना पाओगे, जब होल स्क्वायर करोगे तब ना। तो यहाँ कॉट थीटा बाई 3 का होल स्क्वायर कर दिया मैंने। अब मैंने क्या किया 3, देखिए यहाँ बना ये कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई स्क्वायर इस पे लग गया, बाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 9। क्वेश्चन इतनी बार लगाई, देखिए 9 इसका मे बी टेकन एज ए कॉमन, तो यहाँ क्या बना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यही बना। अब देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 बाई 3। अब देखिए इसको मैं समझा रहा हूँ आपको, ध्यान समझिएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, हम लोग लिखते हैं। अगर ये उधर जाता है तो 1 इक्वल टू क्या बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कुछ बच्चों को यहाँ भी डाउट होता है कि सर आगे ये लिखाएगा पीछे वो लिखाएगा क्या होगा, तो इसके लिए भी हम डाउट बता दे रहे हैं। अगर कोई लाइन में लगा होगा, अगर कोई बंदा आएगा तो उसको आप कहाँ सेट करोगे, बोलोगे आगे ले लो, नहीं, हॉल में टिकट लेने के लिए क्या बोलता भाई पीछे पीछे, अगर उसके पीछे लगा तो उसके पीछे, उसके पीछे। तो इस तरह से अपनी कन्फ्यूजन दूर कीजिएगा आप कि हमेशा पीछे। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या है मेरी 1, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 1, तो आ गया मेरा 1/3 आंसर। ये सारे क्वेश्चन आज मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसके नोट्स बनाइए और आप लोग ट्राई कीजिए, ये आएगा ही आएगा बोर्ड में कंफर्म। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंस सकते हैं और मैं और भी क्वेश्चन बताऊंगा, आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाय। और मेरे फिर से मैं कह रहा हूँ मेरी वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रूविंग बाद हम आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे, लाइट पढ़ाएंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ाएंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। मैं आपको जितनी चीज़ें उसको मैं 1 बाय 1 स्टेप क्लियर करते चलूँगा, आप देखिएगा। क्योंकि मेरे जहाँ तक बोलना नहीं चाहिए कि पढ़ाए हुए बच्चे काफ़ी बेटर कर रहे हैं, मैं उनका नाम तो नहीं बता सकता, बट मैं ये कहूँगा कि मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा है कि मैं मेहनत करूँगा तो मेरे बच्चों को यदि मैं एक एक पॉइंट अच्छे समझाऊँगा तो अच्छे बच्चे करेंगे ही। ओके, आज के लिए इतना ही, चलिए थैंक यू।